राम राम साथियों। मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, हर रोज़ मेरी अपडेट देखो। हर रोज़ मैं जो मेरे साथ घटना घटती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साथियों, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। और साथियों, जो व्यक्ति जिनके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जिनकी जलीलता दिखा रहा हूँ, वो आज सबसे बड़े दुश्मन हैं। साथियों, पिछले एक सप्ताह से मुझे धमकियां मिल रही हैं। उनका परिणाम कल मेरे को देखने को मिला। जो सुरेंद्र लच्छी का लड़का है, सुरेंद्र उर्फ काई, साथियों, उसके कोई खास गहरा मित्र ने मेरे को पहले ही सूचना दे दी थी और मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ उन बातों को शेयर करता हूँ। लेकिन उनका रिजल्ट कल शाम को देखने को मिला। साथियों, 4 अज्ञात व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर उन लोगों का पीछा मैंने देख लिया अपनी आंखों से। तो इसलिए साथियों, आज वो व्यक्ति मेरे ऊपर वारदात की फिराक में है, जो कि उन्होंने 2022 के अंदर भी मेरे ऊपर वारदात करवाई थी। आप लोगों की दयातें भाई, कुछ वहाँ रास्ता चलता था, मैं बच गया। लेकिन अब साथियों, क्लियर कट उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रखा है, मैं आप लोगों के साथ उसको रूबरू होकर शेयर करने लग रहा हूँ। साथियों, मेरे ऊपर किसी टाइम भी हमला हो सकता है, ये पूर्ण तरह से एक सत्य बात है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे को मरवाना चाह रहे हैं। उसके अंदर ललिता, पुरुषोत्तम और ये सुरेंद्र, जो पहले वारदात कराई थी, इसके अंदर यही षड्यंत्र ही थे और इनका षड्यंत्र आगे आ गया था। लेकिन मैं समाज की पंचायतों की या खाप पंचायत, समाज पंचायत, जो भी मेरे पास आया, मैंने उसका मान सम्मान रखा। राजपुरा बहन का सरपंच, नंबरदार, मेंबर और 1-2 गणमान्य व्यक्ति और आए थे। तो उस टाइम पे गलतियां सलतियां हो गई थी। पुलिस प्रशासन ने उस लड़के को बिल्कुल जकड़ रखा था। लेकिन भाई, वो क्या करें, गांव का मौजूद आदमी आ जाए है तो रास्ते निकाल ले हैं। उस टाइम पे एक रास्ता निकाला गया था और मुझे षड्यंत्र द्वारा उस गांव की पंचायत ने षड्यंत्र रचा और उस लड़के को निकाल ले गए। मैं भी नहीं चाहता था, चलो भाई ठीक है। कई पंचायती आदमिया ने ऐसी ऐसी बात कही, भाई बेटा हमारे साथ भाई धोखा हो गया, इन परिवार ने हमारे लिए धोखा कराया ये लड़का। लेकिन वो एक झूठ थी, एक षड्यंत्र था। समाज की पंचायत, उसके अंदर मैं इन्वॉल्व थी और उन्होंने मेरे साथ एक षड्यंत्र करवा के उस बच्चे को, उस लड़के को निकाल लिया था। बच्चा के है, आरामी है पूरा। लेकिन ईब कभी किसी के नाम से, किसी के नाम से मेरे पास कॉल आती थी। लेकिन मैंने हर वीडियो में उन व्यक्तियों का जिक्र, भाई उनका भाई फेस नाम नहीं डाला और मैं नूँ सोचू था मैं चलो के मेरा भाई किस हिसाब से कर। लेकिन कल मेरे साथ जो घटना घटी है वो मेरे पड़ोस तक आ चुके हैं। तो साथियों, कहने का अर्थ यही है, ये व्यक्ति मेरे को मरवाना चाह रहे हैं। मेरे साथ किसी टाइम पर कोई भी हादसा हो सकता है और उसके क्लियर ये लच्छी का लड़का है, सुरेंद्र उर्फ काई, राजपुरा बहन, जिला जींद का। इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत घटनाएं घटाई हैं। लेकिन मैंने अपना एंगल चेंज कर लिया था साथियों, क्योंकि मैं अब खाप पंचायतों का और समाज में जो भाई जैसे गलतियाँ करने लग रहे हैं, मेरे वर्गे भाई हैं, मैं हूँ जैसे, ऐसे ही मेरी बहन व भाई और भी हैं जो अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपना एंगल चेंज कर दिया था साथियों। लेकिन उन जलील आदमी यही जलीलता दिखा के
कई समाज के आदमी आगे आए, उन्होंने बोले भाई गू में डला मारेगा संदीप चीटम चीट होगा, तू इस मैटर ने बंद कर दे, तू भाई को तेरी आप बीती है ना समाज के बीच में, तू अपनी सुना, लेकिन इन वाहियात के आदमियों का जिक्र बंद कर दे, इससे कुछ फायदा को नहीं, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े जलील और बेशरम आदमी हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। तो साथियों मैंने वो कहने से मैंने ये मुहिम बंद कर दी थी, न मैं उस गांव का जिक्र ठाऊँ था, न उन जलील व्यक्तियाँ जिक्र ठाऊँ था, सिर्फ एक जलील औरत जो रेनू है उसका पात्र बना के, और मैं खुद उसके अंदर भाई अपनी सत्य घटना जो मेरे साथ घटी है, जैसे मेरे को भाई इस औरत ने अपने झांसों में लेकर मुझे बर्बाद कराया। तो कई क्या अगर साथियों जो गणवान व्यक्ति होते हैं, जानकार होते हैं, जिन्होंने समाजों में बैठ के समाजों के न्याय देखे हैं, न्याय करे हैं, वो व्यक्ति अगर कोई बात कहते हैं तो उसको ऊपर एक सत्य मान के चलना पड़ता है। तो साथियों मैं सत्य मान के उनकी बातों पर चला और मैंने इनका जिक्र बंद कर दिया था। लेकिन ये भी ये साथियों मेरे को जगह जगह से धमकियाँ दिवाना, मेरे ऊपर वारदात की षड्यंत्र रचना, और ये जो कर रहे हैं साथियों ये अब नए लेटेस्ट है। और मैं पिछले 15 दिन से इन जलील परिवारों का और इन जलील व्यक्तियों का जिक्र बंद कर चुका था। उस गांव के आगे तो मैंने पहले ही भाई जो मैं उस गांव के खिलाफ बोला था, माफ़ी साफ़ी मैंने अपनी मांग ली थी मीडिया का माध्यम से। लेकिन पता नहीं साथियों किस तरह का गांव है, आज भी वो व्यक्ति मेरे साथ करने लग रहे हैं और वो गांव चुप बैठे हैं। तो मैं उन गांव के हर नागरिक से एक हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई वारदात होती है कहीं भी, तो उसका सर्वे सर्वा लच्छी का परिवार है, और या जो हांसी में बैठी उसकी बहन ललिता, वह ललिता का परिवार, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो साथियों इसीलिए कहता हूँ, लेकिन मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ इस रिलेशन के खिलाफ। साथियों अब ये क्लियर हो चुका है कि ये व्यक्ति मेरे को मरवाना चाह रहे हैं, मेरे साथ किसी टाइम पर भी कोई भी हादसा गुजर सकता है, मुझे इस चीज़ का आभास हो चुका है। क्योंकि साथियों कहते हैं भाई बुराई जब पीछा करती है तो उसका आभास हो जाता है। तो साथियों मैं पिछले एक सप्ताह से मैं आप लोगों का आगे गुजारिश करता लग रहा हूँ, और अपनी जो मेरे साथ घटना घटना रही हो उसके बारे में शेयर करता हूँ। लेकिन अब जो कल से हो रहा है वो एक क्लियर ये सीधा संकेत लच्छी का परिवार है। नहीं साथियों मेरा कोई और दुश्मन नहीं है, कि ना मेरी किसी से दुश्मनी है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन क्या है ना साथियों, औरत एक ऐसी चीज़ है, सुई से तो भाई क्या अगर घर में डिगा दे और कुछ से बना दे। तो साथियों ये इसका औरत का चुंगल में ये लड़का फंसा हुआ है, अंधा हो रहा है, मुझे मरवा के अपने आप को सुरक्षित मानता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई कुछ नहीं रखा है, मैंने जी थारा जिक्र बंद कर दिया, हम जियो और मन्ने भी जीण दो। लेकिन पात्र है जब मैं समाज के बीच में आया हूँ तो मैं अपने पात्र तो चलाऊँगा, पात्र के बगैर तो मैं किसकी आँख खोलूँगा। जो मेरी तरह और बहन भाई अंधे हो रहे हैं, और अगर इस रेणु का और मेरा जिक्र नहीं होगा तो किस इंसान को पता लगा भाई ये व्यक्ति एक औरत का और एक इस रिलेशन का बर्बाद किया हुआ इंसान है। साथियों मैं अपनी आप बीती बताता हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन आज जो ये लच्छी का परिवार मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मैं इनको ये कह रहा हूँ भाई अपने जड़े सो उड़े बैठे रहो, बढ़िया रहोगे ना, मैंने ज़्यादा वो तंग करो, मैं थार पर हो चुका हूँ और मैंने थार तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तारी इतनी जलीलता मैंने दिखा दी, थारा जब बक्कल नहीं लगी तो ये तारी वो के दे हूँ मैं। और मैं समाज की इज्जत करने वाला बंदा हूँ, समाज के व्यक्ति हैं जो मेरे को बोले है, मैं उन बातों पर खरा उतरा हूँ, हमेशा उतरता आया हूँ, आज भी उन्हीं बातों को लेके आप लोगों का जिक्र बंद कराया मैंने आपके गाँव का और इस परिवार का। लेकिन आज अगर कोई वारदात होती है तो वो सर्वे सर्वा खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, लच्छी का परिवार है मेरे ऊपर वारदात करवाने वाला। अगर कहीं भी मेरे साथ होती है कोई घटना
तो उसका जवाबदार लच्छी का परिवार है, सुरेंद्र है या ललिता है, ये इसके आरोपी हैं। आज बता देता हूँ साथियों आपके माध्यम से, और समाज के अंदर जैसी भी कोई भी घटना घटेगी किसी परिवार के साथ, तो भाई तारा भाई संदीप भिवानी सदैव आपके पास खड़ा मिलेगा, गलत काम के विरुद्ध मिलूँगा। तो साथियों इसी के साथ आशा करता हूँ भाई मेरी वीडियो में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करियो, और कोई भाई उनका हितैषी हो तो उस परिवार ने जाके समझा दो। जो बर्बाद हो रहे आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, एक जीवन है, यो भी चला जाएगा, तो मुझे कोई इस चीज़ की वो नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई उस राजपुरा बहन में अगर कोई सही व्यक्ति हो तो इन या सतबुद्धि डालो थोड़ी सी, मेरे से पंगा लेना बंद कर दे। मैं आशा करता हूँ कोई न कोई परिवार का, बढ़िया परिवार का व्यक्ति न भैया बुद्धि इनकी जगावे और मेरा पीछा छोड़ दें, बढ़िया रहेंगे अपना बसेरो, मन कोई थार तो मतलब नहीं है। जैसी थम करोगे वो परमात्मा देखे से, मन ने करी है वो मैं भुगतन लग रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है। लेकिन आज भी मैं थारती या एक हूँ, थामी ने एक ऐसे औरत के साथ संबंध बनाए जो पीछे कितने घराने बर्बाद करके आ रही है, ये देख लेना। आगे आप लोगों की मर्जी है, मैंने कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर मेरे साथ कोई वारदात हुई तो उसके जिम्मेवार जो लच्छी का परिवार और वो ललिता का परिवार होगा, इसके अलावा कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई वो नहीं है। ये धमकियाँ मेरे को देनी बंद कर दो और मेरा पीछा करना छोड़ दो, इसमें तारी भलाई है नहीं। अपना तो एक जीवन से अलावा कुछ नहीं है, जीवन किसी टाइम जिस तरह लिख रखी उदाहरण बनाएगी मेरे के। तो इसी के साथ सभी साथियों कहूँगा भाई मेरी वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, और उस परिवार को भाई कोई सतबुद्धि जाके कोई भला इंसान सतबुद्धि दे। भाई कुछ नहीं रखा है, मेरे साथ पंगा लेना में कुछ नहीं है। तो इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी अगली कोई अपडेट के साथ आपके साथ फिर रूबरू होगा। और भाई रिलेशन के खिलाफ चल रहा हूँ, रिलेशन में मेरे बढ़ चढ़ के साथियों साथ दो और मेरी वीडियो को हर घर घर पहुँचाओ, क्योंकि जब मेरी आप बीती कोई बहन व भाई देखेगा तो शायद जो रास्ता पकड़े बैठा है वो रास्ता छोड़ के और भाई अपना बढ़िया रास्ता पकड़ लेगा। तो इसीलिए संदीप भिवानी की आज के लिए इतनी अपडेट। राम राम साथियों।